हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ओबीसी वर्ग के हजारों छात्रों के फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी संकट जो है वो मंडरा रहा है। फिलहाल इसको लेकर के शासन ने कमर जो है वो कस ली है। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है। दसम व दसमोत्तर के लिए किए थे आवेदन, छात्रों के सामने मुश्किल। ओबीसी के 10,000 छात्रवृत्ति फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये जो अपडेट है ये गाजीपुर से और इसी तरह हर जिले से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। तो यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो लाखों में पहुंच रही है। आपको ये अवगत होना चाहिए कि 31 मार्च तक तीसरे चरण में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का जो है वो वितरण किया जाना है। जनपद में पिछड़ा वर्ग के दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति में 10,941 फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। त्रुटियों के कारण रिजेक्ट हुए छात्रवृत्ति के फॉर्म को लेकर जिला पिछड़ा कल्याण गंभीर हो गया है। शिक्षण संस्थाओं की ओर से फॉर्म भरने सहित छात्रों की गलतियों के कारण 10,000 फॉर्म के रिजेक्ट हुए हैं। इस कारण इन छात्रों को छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिल सकेगी। इसको लेकर अब शिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण देने के साथ उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो तय की जाएगी। मतलब इस बार से जो शिक्षण संस्थान है वहां का जो भी आगे अग्रसारित करता है, जो आपका बाबू होता है, तो उससे जो है वो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि किस तरह से चीजें जो है वो आगे आपको अग्रसारित करनी है। गाजीपुर में पिछड़ा वर्ग के 1,15,000 छात्रों की ओर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है। छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन शिक्षण संस्थाओं की ओर से भरे जाते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति आवेदन में छात्रों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद गलत डाटा के संशोधन के लिए भी तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके बाद भी करीब 10,000 छात्रों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। और ये स्पष्ट रूप से समाज कल्याण विभाग के पहले से ही निर्देश है कि अगर आपका फॉर्म जो है वो एक बार रिजेक्ट होता है तो वो दोबारा जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकता है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि छात्रों की ओर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें सही डाटा अपलोड नहीं होने के कारण 10,941 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। इसमें सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या जो है वो अधिक है। वहीं छात्रों की ओर से बैंक अकाउंट भी गलत भरे जाने के कारण कई आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। कई छात्रों की ओर से दूसरे के बैंक खाता नंबर भी दे दिया गया, जबकि इसके लिए छात्रों को सही ढंग से आवेदन करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। तो यहां पर गलती संस्थानों की भी है, छात्रों की है, और समाज कल्याण विभाग से भी स्पष्ट निर्देश नहीं थे। इसको लेकर के आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड को लेकर के जो फॉर्म में जिनमें करंट स्टेटस में शो हो रहा था वो भी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए। फिलहाल छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी भी तय होगी और शासन ने भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि अगर इसमें कमी जो है वो संस्थान स्तर से पाई जाती है तो यहां पर पूरी जवाबदेही संस्थानों की होगी और उनको इसका भुगतान भी जो है वो करना पड़ेगा। फिलहाल अभी ओबीसी छात्रों के लिए ये संकट जो है वो खड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी यहां पर बड़ा संकट गहरा आया है कि 1.5 लाख सामान्य छात्रों की शुल्क भरपाई जो है वो नहीं की गई है। सामान्य वर्ग के 1.5 लाख छात्र बजट कम पड़ने के कारण शुल्क भरपाई और छात्रवृत्ति की सुविधा से वंचित रह गए हैं। इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय ने पुनर्वियोग के माध्यम से 175 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने की अनुमति जो है वो मांगी है। सामान्य वर्ग के 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इनके लिए 570 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था। योजना में अब तक 5.64 लाख विद्यार्थियों को भुगतान हो चुका है, जबकि 1.5 लाख पात्र अभी शेष हैं। इनके लिए 250 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। उधर अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति मद में दिए गए 120 करोड़ रुपए अभी विभाग के पास है। इस राशि का सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए उपयोग तभी हो सकता है जब शासन से पुनर्वियोग की जो है वो अनुमति मिले। इसी तरह से पारिवारिक कल्याण लाभ योजना का भी 55 करोड़ रुपए शेष है। इस तरह से निदेशालय ने 175 करोड़ रुपए का प्रयोग सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए करने की अनुमति मांगी है। शासन के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। अनुमति मिलते ही छात्रों को जो है वो लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बात करोगे तो जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो काफी ज्यादा है। 5.64 लाख विद्यार्थियों का भुगतान हो भी चुका है। इस बार लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स जो है वो उनका स्टेटस वेरीफाइड है तीसरे चरण में, और लगभग 27 लाख स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति का वितरण होना है। ऐसे में 250 करोड़ रुपए अगर ये 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य वर्ग के, तो इनके लिए जरूरत है। लेकिन अगर ये वाला जो बजट आपका 175 करोड़ रुपए का ये अनुमति मिल जाए शासन से और आवंटित भी कर दिया जाए, तब भी यहां पर लगभग 60 से 70 हजार जो स्टूडेंट्स हैं इनको छात्रवृत्ति का लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। और ओबीसी स्टूडेंट्स के खाते में भी अभी तक छात्रवृत्ति जो है वो अच्छे लेवल पर नहीं भेजी जा रही है। तो उम्मीद पूरी है कि शासन के स्तर से इस बजट के अलावा और बजट भी जो है वो दिया जाएगा और जिन भी स्टूडेंट्स का फॉर्म वेरीफाइड है उनको छात्र
छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन अगर आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, 55% के आसपास ही, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं जो छात्रवृत्ति भेजी जा रही है वो नंबर के हिसाब से इस बार भेजी जा रही है। तो अगर आपकी छात्रवृत्ति आई है, आपने करंट स्टेटस चेक कर लिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो यार आप लोग पॉजिटिव कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे की भी अपडेट आपको मिल सके। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय गाइस।